इस नए वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस से आपके जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है और हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नमस्कार, मैं सदानंद गोरे, इंटरनेशनल ऑडियोलॉजिस्ट। अगर आपके घर में किसी को भी सुनने की तकलीफ है तो दिए हुए नंबर पे फोन करके फ्री कंसल्टेशन लीजिए। अब तक बहुत सारे लोगों ने हमें फोन करके फ्री में उनके सुनने की प्रॉब्लम सॉल्व की है। इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं हियरिंग लॉस के बारे में और हियरिंग लॉस के डिग्रीज के बारे में। जब भी आप सुनने का टेस्ट करोगे तो आपकी रिपोर्ट के ऊपर माइल्ड हियरिंग लॉस, मॉडरेट हियरिंग लॉस, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर या प्रोफाउंड ऐसे शब्द आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम हर एक डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट भी कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइल्ड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में। तो क्या होता है माइल्ड हियरिंग लॉस? माइल्ड हियरिंग लॉस में आपका जो सुनने का टेस्ट किया है, ऑडियोमेट्री किया है, उसमें थ्रेशोल्ड्स का एक एवरेज निकाला जाता है। अगर उसका एवरेज 500, 1000 और 2000 हर्ट्ज में 25 और 40 के बीच में है तब हम उसे माइल्ड हियरिंग लॉस ऐसे कहते हैं। इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। बहुत ही रेयर ऑडियोग्राम होते हैं जिसमें हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी देख सकते हैं। तो अगर आपको माइल्ड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है या नहीं ये जानना है तो आप आपका ऑडियोग्राम देखिए और उसके प्रोविजनल डायग्नोसिस सेक्शन में आप ये नाम माइल्ड हियरिंग लॉस लिखा हुआ है कि नहीं आप देख सकते हैं। माइल्ड हियरिंग लॉस होने की कुछ वजह हो सकती है। अगर आपको कंडक्टिव टाइप ऑफ माइल्ड हियरिंग लॉस है तो शायद आपके कान में मेल हो सकता है, कान के पर्दे को होल हो सकता है, कान के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है जिससे कान से पानी आ सकता है, या फिर आपके अंदर की हड्डी जो है उसमें ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से भी आपको माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। उसी के साथ अगर आपको माइल्ड सेंसरी न्यूरल टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है तो आपकी कान की नस कमजोर हो गई है, उसको किसी प्रकार का डैमेज हो गया है, ये उसका इंडिकेटिव है। अगर आपको माइल्ड हियरिंग लॉस है तो उससे आपकी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है? माइल्ड हियरिंग लॉस की वजह से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई सॉफ्ट बात कर रहा है तो उसका आपको आवाज बहुत ही अनक्लियर लगेगा। सारी आवाजें आएंगी लेकिन कुछ शब्द आपसे मिस हो सकते हैं। अगर आप शांत जगह पे बात कर रहे हैं तो आपको जो आदमी बात कर रहा है उनका अच्छे से आपको समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप कोई भी नॉइजी सराउंडिंग में जाओगे, रास्ते के ऊपर जाओगे या फिर कोई प्रोग्राम में जहां पे बहुत सारी आवाजें चल रही हैं वहां पे उनसे बात करोगे तो आवाजें आएंगी लेकिन आपका स्पीच क्लैरिटी काफी कम हो जाएगा। उसी के साथ अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसका मतलब अगर आप किसी से 3 फुट के अंतर से बात कर रहे हैं और अगर आप 10 फुट से बात करेंगे तो स्पीच अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी कम हो जाता है। वैसे तो हम इंडियंस थोड़ा लाउड ही बात करते हैं, 50 से 60 डेसिबल में बात करते हैं, तो माइल्ड हियरिंग लॉस से बहुत ड्रास्टिक आपकी लाइफ के ऊपर या सुनने के कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडिंग है जो बहुत सॉफ्ट बात करते हैं या फिर डिस्टेंस में बात कर रहे हैं या फिर आपका बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है जहां आप सुबह से शाम तक अलग अलग मीटिंग्स करते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, तो ये एक्टिव लाइफस्टाइल में आपको बहुत ही एविडेंटली उसका इफेक्ट महसूस होगा। आपके कम्युनिकेशन में बहुत सारे गैप्स आ सकते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट आपके टाइप ऑफ हियरिंग लॉस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको कंडक्टिव टाइप ऑफ लॉस है तो फिर आपको दवाई या फिर कभी कभी सर्जरी का भी जरूरत पड़ सकता है। मोस्टली दवाई से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम है
तो फिर आपको कान की मशीन लगानी पड़ सकती है। ये बॉर्डर लाइन कैटेगरी है जिसमें आपको मशीन लगाना कंपलसरी है ही ऐसा नहीं है। आपका लाइफस्टाइल और ये डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस आपके रोजमर्रा के सुनने के जो रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर कितना असर डाल रहा है, इसके ऊपर आपका कान का मशीन का यूज या बेनिफिट निर्भर है। अगर आप ऐसी व्यक्ति हो जो घर में बैठे हैं, सिर्फ 4 लोगों से बात करना है, घर के जो 4 लोग हैं उनका अगर समझ में आया तो आपके लिए इनफ है, तो शायद आपको इस डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के लिए मशीन से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हो जहाँ पे आप सुबह से रात तक बहुत लोगों से बात करते हो और आपको अलग अलग मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है जहाँ पे हर एक वर्ड बहुत ज़रूरी है, तो हाँ, उस वक्त आपको मशीन से फ़ायदा बहुत होने वाला है। इस डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मशीन का ट्रायल लीजिए और होम ट्रायल लीजिए, जहाँ पे इस प्रकार की रोज़मर्रा की आपकी सिचुएशंस है, जहाँ पे इसे आप आराम से यूज़ कर सकें और आप कैलकुलेट कर सकें कि आपको पहले से अभी कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर माइल्ड हियरिंग लॉस आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या हो सकता है? माइल्ड हियरिंग लॉस शायद फ्यूचर में बढ़ जाएगा, वो मॉडरेटली सीवियर ऐसी डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस उसकी बढ़ सकती है। ये एक दिन या एक महीने में नहीं होगा, ये सालों में होने वाला स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन आपको हियरिंग लॉस के साथ कान में दर्द अगर हो रहा है या फिर कान से पानी आ रहा है तो इमीडिएटली उसके मेडिसिन लेना आप शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि माइल्ड हियरिंग लॉस है और अभी कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको डॉक्टर ने बताया है, फिर भी आप ध्यान से साल में एक बार तो कान का टेस्ट ज़रूर कराएं। माइल्ड हियरिंग लॉस के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि कान में कूं जैसी आवाज़ आना या फिर चक्कर जैसा फीलिंग होना। अगर आपको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट आप शुरू कीजिए। आपने अगर इस चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। आखिर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।